दोस्तों, अमिताभ ठाकुर सौभाग्यशाली हैं जो जेल में गए हैं। कारागार जेल, बड़ी बड़ी दीवारें, चारों तरफ से ऐसी मुस्तैदी कि कोई कैदी भाग न जाए। उसके बाद भी बहुत से लोग निकले हैं। आपने वह वीडियो देखा है जब पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही है, जबरन गाड़ी में चढ़ा रही है और वह मांग रहे हैं कि हमें जो दर्ज अपराध है उसकी कॉपी दो, किस अपराध में आप हमें ले जा रहे हो। आपने अभी देखा कि हजरतगंज कोतवाली में किस प्रकार उन्हें रखा गया और भेज दिया गया उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए गए और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया। आगे हिरासत बढ़ती जाएगी, कब तक बेल होगी यह कहना काफ़ी कठिन है। केस में क्या होगा यह समय बताएगा। 27 अगस्त को दोपहर 1:32 पर अपराध दर्ज होता है और 1 घंटे में ही आनन फानन में गिरफ्तारी हो जाती है। साहब, यह योगी की पुलिस है और शासन जो चाहेगा पुलिस वह करेगी। पुलिस तो हुक्म की गुलाम है, जैसा आदेश मिलेगा वैसा करेगी। शासन का आदेश है, ऐसे बार बार लोग बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में यह किया जा रहा है। ऐसे शासनादेश नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में, मुख्यमंत्री जी की मंशा के क्रम में। बहरहाल यह मामला है किस लिए अमिताभ ठाकुर सौभाग्यशाली हैं जेल जाने वाले, इस बात पर मैं चर्चा करूंगा। मैंने जेल अधिकारियों को जो लिखा है उसको भी दिखाऊंगा। आप इस बात से अवगत हैं कि अतुल राय जो सांसद हैं घोसी से, उनके मामले में अमिताभ ठाकुर के ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने हत्या के लिए सत्यम राय और पीड़िता को उकसाया। इन दोनों ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। दोनों काफ़ी बुरी तरह से जल जाते हैं। 21 मई को सत्यम प्रकाश राय और 25 मई को पीड़िता की मौत हो जाती है। यह तीनों 25-30 किलोमीटर की परिधि में है। अतुल राय का घर, पीड़िता का घर और सत्यम प्रकाश राय का घर। आगे बताते हैं कि आज जो मैंने उन्हें बताया है, इस मामले में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने अमिताभ ठाकुर को गलत ठहराया था, उन्हें दोषी पाया था। इस मामले में पीड़िता के 10 नवंबर 2020 के पत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें अमिताभ ठाकुर को 9 महीने बाद उस पत्र का संज्ञान पुलिस लेती है। वह पत्र कहाँ दबा था, किसके यहाँ दबा था, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया पहले, अब इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। आइए, मैंने जो पत्र लिखा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमारा पत्र आज चला भी गया, मिल भी गया। वहाँ हमने मेल किया है जेल के आईजी को और जेल सुपरिंटेंडेंट इत्यादि को मेल करके कहा है कि हमारा पत्र अमिताभ ठाकुर को प्रिंट आउट करके दिया जाए। अब आप कहेंगे आपका पत्र क्यों देने जाएंगे? हम मालिक हैं ना भैया, मालिक का पत्र जाएगा, मालिक आप भी हो। और हमने इस परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले भी लिखा था, कई साल पहले लिखा था। वो हमारे पास कापी भी है। हमने पीएमओ इंडिया पर नहीं, उस पर लिखा था, पीजी पोर्टल पर, कि जेलों में इतनी बड़ी भीड़ है और आप क्यों नहीं वहाँ टेलीफोन बूथ लगवाते हैं जिससे लोग बात करेंगे। आप जैमर लगवा दीजिए, जो भी बातचीत होगी उसका पता लग जाएगा कौन सी बात होगी। टेलीफोन बूथ पर कैदी जाएगा, दोनों प्रकार के कैदी, जो सिद्ध दोष हैं और जो विचाराधीन कैदी हैं, वो जाएंगे, अपने परिवार से बातचीत कर लेंगे, लंबी लाइन लगवाएंगे, फार्म भरवाएंगे, चेकिंग करवाएंगे। अब सुरक्षा की तमाम जिम्मेदारी, दुनिया भर की दिक्कत और क्या 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 क्या, जिन्हें केवल बात ही करना होगा वह बात कर लेंगे। विदेशों से तमाम कैदी बात करते हैं, हमसे भी बात किया है। हमने कहाँ से बोल रहे हो? कहा सर जेल में से बोल रहे हैं। तो जेल के नाम पर से अगर जेल में से कोई बात करेगा तो आप तो हड़क जाएंगे एक बार। लेकिन विदेशों में असुविधा है, इसकी भी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। कैदी अवसादग्रस्त नहीं रहेगा, परिवार के लोगों से आराम से बातचीत हो जाएगी। उतना पैसा आप जमा करवा लीजिए, क्योंकि बिना पैसे के तो आप कराएंगे नहीं। अब मैंने लिखा है इन लोगों को, जिनका जिनका नाम बताया है, लखनऊ के जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं और जो आईजी हैं जेल के, उनको 1-2 मेल और हैं। और देखिए, ये है हमारा, इसको मैं उसमें डाल भी दूंगा। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको।
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को हमारा प्रिंट आउट कराकर दिए जाने के संबंध में अनुरोध। सेवा में जेल अधीक्षक आबलिक मेल धारक कारागार अधिकारी लखनऊ। आपके कारागार में अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस विचाराधीन कैदी के रूप में हैं। उन्हें यह पत्र प्रिंट आउट कराकर दिए जाने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद मैंने अमिताभ ठाकुर को जो लिखा है उसे बता रहा हूँ। किन मामलों में अमिताभ ठाकुर सौभाग्यशाली हैं। बहुत से लोग इस पर भी उलझुल टिप्पणी करेंगे, गरियाएंगे, जैसा कि स्वभाव है लोगों का। अभी हमने फतेहपुर सिकरी का डाल दिया था। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने जहाँ मत्था टेका था, शेख सलीम ख्वाजा, उनकी दरगाह थी। बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। वाह साहब, अब यही सब रह गया। यही सब दिखाइए हिंदू विरोधी। बेटा, आईएएस की भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा होती है तो उसमें यह आता है। हमने यह नहीं कहा कि बच्चे पैदा होते, हमने कहा कि यहाँ लोग मत्था टेकते हैं बच्चे की प्रत्याशा में, और अकबर को भी बच्चा पैदा हुआ था। अब हमने श्री मार्कंडेय महादेव जी का दिया था, उस पर भी दिया था कि यहाँ गोद हरी हो जाती है, जो काशी में है, गंगा और गोमती का जो संगम तट पर है, वहाँ लोग जाते हैं और उनकी गोद हरी भरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और मार्कंडेय महादेव जी का एक बड़ा पवित्र स्थान है। तो अब वहाँ कहेंगे तो दूसरे लोग कोसेंगे, इनका कहा तो वो लोग कोसेंगे। भैया, व्यापक दृष्टिकोण रखिए, और कुएं के मेढक अगर हैं तो उससे बाहर निकलिए। तमाम लोगों ने इतना खराब टिप्पणी किया है, उन पर तरस भी आता है और यह भी लगता है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो यह यूनेस्को धरोहर है, उस पर मैं वीडियो कर रहा हूं। तो आ रहा है कि तो भैया अगर यही है ना तो कह दो ढहवा दें। जो बहुत जिनके वजह से यह चढ़ा हुआ है नशा, उनसे कह दो कि उसको गिरवा दें बुलडोजर लगवा करके। औकात नहीं है गिरवाने की। लाल किला को भी गिरवा दें ना, वो अभी तो उन्हीं लोगों ने बनवाया था। जिस प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और जनगण मन किया जाता है, उसको भी गिरवा दें। तमाम चीज़ें हैं। अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बनवाया, उसको भी उखड़वा के फेंकवा दो। किया अंग्रेजों ने इतना शासन किया, क्रूर मजाक किया देश के साथ, हमारे देश के लोगों को पीटा, जेल में डाला, उखाड़ो इनकी रेल पटरी, उखड़वा दो। पढ़ो लिखो भैया, ऐसे देश नहीं चलेगा। और थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण करो। चलिए, उनके लिए सद्बुद्धि, लेकिन बहुत से फर्जी हैं सब। ए बी सी एक ही, अगर प्रतिकूल कमेंट आएगा तो ए बी सी डी। पढ़ो लिखो, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। तो दोस्तों सुनिए, आदरणीय अमिताभ भाई, मंगल कामना। कारागार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक सोच विकसित करते हुए जन कल्याण की भावना से ढेर सारे कल्याणकारी विषयों पर सोच विचार करते हुए क्रियान्वयन की दिशा में सचेष्ट होंगे। ये आगे की लाइनें हैं, एक पैराग्राफ हमारा पूरा हुआ, मैं उसमें डाल दूंगा, पढ़ ही देता हूं क्योंकि आपका भी समय खराब होगा। आप सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, इसी में फोन आ रहा है मित्रों का, क्या बात। आप सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने कहा जंगल जाते समय। मैं गोस्वामी तुलसीदास, हमने उन गोस्वामी जी की इन पंक्तियों का उल्लेख किया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। भगवान राम ने कहा पिताजी ने मुझे कानन राजू, राजा बनाया है। कहाँ का? जंगल का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है और वहाँ मेरी बड़ी ज़रूरत है। ऐसा तो मैंने उनको लिखा है। और यह चीज़ें हैं कि निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन। भुजाओं को उठा करके कह रहे हैं कि सुभाष भाई एक वीडियो कर रहा हूँ, फिर फ़ोन करूँगा आपको। नमस्ते। कई बार इनका आ गया है, मैंने इसी में इनको बता भी दिया है। तो निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन। सबहि मुनिन के आश्रम, जाए जाए सिख दिन। आगे मैंने अमिताभ ठाकुर को लिखा है, अर्थात पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है जहां हमारी बड़ी ज़रूरत है। देश की जेलों में शासन एवं जिम्मेदार अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण न केवल कैदियों के मानव अधिकार का हनन होता है, बल्कि जेल के आरक्षी सहित अन्य अधिकारियों का भी।
आज भी जेलों में शुद्ध पानी, गरिमा के साथ शौचालय एवं स्नानागार के अलावा मनोरंजन के लिए भी उचित प्रबंध नहीं हैं, खाने पीने इत्यादि के अलावा। बहुधा देखा गया है कि इलाज के अभाव में कैदियों की मृत्यु हो जाती है। बहुत मामलों में लिखा पढ़ी भी मुझ सहित तमाम मित्रों ने किया है। हमने भारत सरकार से लिखित रूप में मांग किया था कि टेलीफोन बूथ बनाकर जेल में निरुद्ध लोगों की बात उनके परिवारों, उनके परिजनों, शुभचिंतकों, विधिवेत्ताओं आदि से कराया जाए। ऐसा करने से जेल में मिलने वालों की भीड़ जहां कम होगी, वहीं जेल में बंद निरुद्ध लोग अवसाद में नहीं जाएंगे और सही मायने में हम कारागार को सुधार गृह की संज्ञा दे सकेंगे। अब कारागार का नाम सुधार गृह हो गया है। वैसे भी लखनऊ में वहाँ के कैदी जाते हैं, काम पर जाते हैं और कुछ और भी है, कुछ खाना बनाते हैं, यह भी है। सुधार का सूत्रपात इस दिशा में भी हो रहा है। हमारे पत्र को गंभीरता से भी लिया गया था। उसका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, आप इसे जरूर देखने जानने का प्रयास करिएगा। बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है, उसके बाद भी वे जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनके जमानतदारों का भी प्रबंध नहीं हो पाता है। कुछ बिगड़े हुए कैदी अब मूल स्वभाव को बदलकर सकारात्मक सोच धारण कर लिए हैं। उनके लिए भी हमें काम करना है। मानक के अनुसार बैरकें नहीं हैं। क्षमता से अधिक कैदी अधिकांश जेलों में हैं। कैदियों की संख्यानुरूप जेल कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। जेल कर्मचारियों के आवास भी बहुत सी जेलों में काफ़ी जर्जर है। ऐसे प्रकरण पर प्रतिपल उनके मानव अधिकार का हनन होता है, जैसा कि हमने कुछ सूचनाएं RTI यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए प्राप्त किया था, जिसके आधार पर कह सकता हूं कि जेलों में निरुद्ध महिला कैदियों के लिए भी बैरक में जगह नहीं है। यदि उनके साथ बच्चे हैं तो उनका पोषण, उनकी पढ़ाई, उनके खेलने के सामान इत्यादि का भी प्रबंधन नहीं पाया गया। शायद ऊपर वाले ने आपको निमित्त बनाकर भेजा है, जिससे कि ऐसी कमियों पर भौतिक अध्ययन कर आवाज उठाया जा सके। कारागार एक मंदिर है। कारागार है उपासना स्थल। कारागार साधना की सबसे उपयुक्त जगह है और कारागार से होगा सुधार का सूत्रपात। न्यायालय आपके प्रकरण पर गंभीरता से अत्यल्प समय में सुनवाई करे। यदि आप निर्दोष हैं तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता वह निर्दोष हैं, दोषी हैं। इसका न्यायालय मामला है। न्यायालय इसका विचारण करेगा, न्यायालय निर्णय लेगा। अमिताभ ठाकुर दोषी होंगे तो वह इसकी सजा प्राप्त करेंगे, उनको सजा होगी। निर्दोष होंगे तो बाइज्जत रिहा होंगे। यदि आप निर्दोष हैं तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। परमात्मा आपको असीम ऊर्जा एवं साहस दे। आदर सहित ब्रजभूषण दुबे, सोशल लीडर / यूट्यूबर, ग्राम पोस्ट यूसुफपुर, क्षेत्र मनिहारी, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9452 455 444। यह हमने पत्र अमिताभ ठाकुर को भेज दिया। अब IG जेल सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि उसको उसका प्रिंट आउट करा करके और उन्हें प्राप्त कराएं। ऐसा करना चाहिए। कोर्ट अब व्हाट्सएप का संज्ञान ले रहा है। हमारे अग्रज आदरणीय CB पांडे पूर्व न्यायाधीश ने बहुत पहले कहा था, पिछले कोरोना काल में, कि व्हाट्सएप का भी संज्ञान न्यायालय ले। हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसका संज्ञान धारण करें, क्योंकि लोग आ जा नहीं सकते। जरूरी है कि हमसे पंजीकृत पत्र लिखवाएंगे। अरे हमने दे दिया, आप भी पढ़ लो भैया, कोई खुली किताब है, और उनको भी आप प्रिंट आउट करा करके दे दो। यह था दोस्तों अमिताभ ठाकुर से हमारी 2-3 बार अच्छी मुलाकात है। इंटरव्यू भी हमने लिया है। यह दुर्भाग्य कहें अथवा जो भी है, संजोग कहें, कि जिस दिन हमने इंटरव्यू लिया उसके दूसरे ही दिन उनको जबरन उनको कान पकड़ करके बाहर कर दिया गया सेवा से। यह वही अमिताभ ठाकुर हैं जो लगातार विभिन्न विषयों पर आवाज़ उठाते रहे हैं। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, लोक सेवक रहते हुए इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हस्र क्या हुआ इसे आप देख रहे हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या अंजाम होगा, इसे आप देखेंगे। लेकिन बहरहाल हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है। यह पत्र भेजा है और RTI लगा करके उनसे पूछूंगा भी। जेल अधिकारियों से यदि नहीं मिला होगा तो कारण क्या है,
वजह क्या है कि हमारे पत्र को क्यों नहीं दिया गया, प्रिंट क्यों नहीं निकाला गया, उन तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। अमिताभ ठाकुर को बताया जाता है कि यह ऐसे कैदी हैं जिसका संज्ञान मुखिया ले रहा है सीधे सीधे। तो अब अधिकारी बड़े स्वविवेक निर्णय बहुत कम लोग ले पाते हैं, घबराते भी हैं कि भैया पता नहीं क्या होगा, हम प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे यह पत्र तो पता नहीं क्या होगा। बहुत से अधिकारियों ने इसका दंड भी भोगा है, बहुत से ऐसे अधिकारियों को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस जिनको मैं जानता हूँ कि उसका दंड भोगा है इन लोगों ने। तो इसलिए बड़े कमज़ोर, कहीं कहीं कमज़ोर दृष्टिकोण इनका होता है। लेकिन आशा करता हूँ कि जेल के उच्चाधिकारी जिन्हें हमारा मेल गया है वह प्रिंट आउट निकाल करके ज़रूर देंगे और अमिताभ ठाकुर इन कमियों को भी ज़रूर देखेंगे। तन्हाई की क्या स्थिति है, तन्हाई होता था, कोई रोशनदान और वह सब नहीं होता था। बड़ी ख़राब स्थिति है, जेल जाने का अवसर नहीं मिला है, मिलेगा तो उसको भी बढ़िया से देखा जाएगा, किंतु अच्छे मामले में। गंदा काम करके अपराध मत दर्ज कराना, अच्छे मामले में कोई बात नहीं, मजा है उसका भी, उसको भी जाकर के आदमी देखेगा, कौन जाएगा। यकीन मानो दोस्तों, अमिताभ ठाकुर निश्चित रूप से उस पर लिखा पढ़ी करेंगे और जेल में से आप पत्र लिखेंगे तो उसका संज्ञान न्यायालय लेगा। ऐसे भी लेगा, हम चिट्ठी लिखेंगे तो, लेकिन जेल से भी संज्ञान लेगा और उसको पीआईएल के तौर पर बहुत से पत्रों को लोकहितवाद, जनहित याचिका के रूप में ट्रीट किया गया है। ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो वही कर दीजिएगा, लेकिन अब तक लोग वीडियो देख नहीं रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेगा कौन। प्रणाम, नमस्कार।